2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर हर जगह हर पार्टी अपनी दावेदारी पेश कर रही है और इन सब के बीच एनसीपी के शरद पवार ने पत्रकारों से बात करते वक्त कहा कि मोदी है तो मुमकिन है नहीं होगा, बल्कि ये मोदी है तो नामुमकिन है होगा। हाय, मैं हूँ प्रिया सागर, आप देख रहे हैं एसआर न्यूज एक्सप्रेस। दरअसल गुरुवार को शरद पवार ने कहा कि इंडिया गठबंधन और महाविकास अघाड़ी भाजपा की टैगलाइन मोदी है तो मुमकिन है पलट देंगे। शरद पवार ने कोल्हापुर में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि आगामी चुनाव में यह मोदी है तो मुमकिन है नहीं होगा, बल्कि ये मोदी है तो नामुमकिन है होगा। शरद पवार का कहना है भारतीय जनता पार्टी असहज है क्योंकि उसे 2024 का लोकसभा चुनाव जीतने का कोई भरोसा नहीं है। भाजपा में आगामी चुनाव जीतने के प्रति आत्मविश्वास की कमी इस बात से भी देखी जा सकती है कि वह पार्टियों को तोड़ने और बड़े नेताओं को अपने खेमे में लाने की पूरी कोशिश कर रही है। कुछ सर्वे से पता चला है कि भाजपा को वह सीटें नहीं मिलेगी जिन पर उसकी नजर है। शरद पवार ने यह तक भी कह डाला कि महाराष्ट्र के एक सर्वे के अनुसार कहा जा रहा है कि बीजेपी को 50% सीटें भी नहीं मिलेगी, जिसके बाद से बीजेपी के खेमे में बेचैनी बढ़ गई है। इतना ही नहीं, शरद पवार ने 1980 के चुनाव को याद दिलाते हुए कहा है कि 1980 में उनकी पार्टी के 69 विधायक जीते थे। जब मैं विदेश दौरे से लौटा तो 6 को छोड़कर बाकी सभी विधायकों ने उनका साथ छोड़ दिया था। 5 साल बाद उन्हें छोड़ने वालों में से 95% चुनाव हार गए। आगामी चुनावों में इसे फिर से दोहराया जाएगा। वहीं महाराष्ट्र में इन सब बातों के बीच शरद पवार ने मेयर चुनाव में हुई धांधली का हवाला देते हुए एनसीपी प्रमुख ने कहा कि आज शासन सत्ता हासिल करने और विपक्ष को एक कोने में ढकेलने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। चंडीगढ़ मेयर चुनाव इसका उदाहरण है। महाराष्ट्र की राजनीति में एक खबर यह भी है कि अजीत पवार के भतीजे और उनके पोते योगेंद्र पवार ने कहा है कि मैं सीनियर पवार के साथ रहूंगा। वहीं अगर योगेंद्र पवार की बात करें तो वह अजीत पवार के बड़े भाई श्रीनिवास पवार के बेटे हैं, जिसके बारे में अजीत पवार के भतीजे ने बुधवार को कहा है कि मैं अपने चाचा के दावे का समर्थन नहीं करता हूं। उन्होंने कहा है कि मैं मानता हूं कि परिवार और राजनीति को मिलकर मिलाना नहीं चाहिए। मैं निजी तौर पर यह नहीं मानता कि अजीत पवार के परिवार को अलग थलग किया जा रहा है। पवार कुनबे के सदस्य के तौर पर हम सभी लोग साथ और एकजुट है। वैसे देखा जाए तो शरद पवार राजनीति दुनिया में एक अनुभवी खिलाड़ी माने जाते हैं और चुनाव से पहले उनकी ये बात एक आंधी की तरह फैल चुकी है। इन सब में अगर सीटों को देखा जाए तो ये तय माना जा रहा है कि इस बार के चुनाव में एक बड़ा खेल होने वाला है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही तमाम वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करें।